नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 10 पोंगल के अभ्यास के प्रश्न करेंगे। और यह पाठ जो है वह काल से संबंधित है, काल यानी कि समय। तो आइए इस पाठ को समझते हैं। पहले ये पढ़ते हैं हम जो ये पहरा दिया गया है। गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है। वहाँ उसका मन काफ़ी लग गया है, फिर भी उसे बहुत बार भारत की याद आती है। उसे मद्रास के निकट के अपने गांव की याद आती है, जिसमें उसके दादा दादी रहते थे, जहां उसने अनेकानेक रंग बिरंगे यानी कि अनेक अनेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे। उसे पिताजी ने बताया कि 2 दिन बाद वे सब 1 महीने के लिए भारत जाएंगे। गोपाल खुशी से नाच उठा। वाह, वहाँ हम पोंगल का त्योहार मनाएंगे, मेला घूमने जाएंगे, सचमुच बड़ा मज़ा आएगा। अब देखते हैं पहला प्रश्न। दिए गए अनुच्छेद में से ऐसे वाक्य छांटकर लिखिए जिनसे यह पता चलता है कि काम हो गया, यानी कि भूतकाल, भूतकाल की जिसमें बात हो रही है कि जो काम हो चुका है। तो हमने इसी अनुच्छेद में से यह वाक्य छांट कर लिखा है, जहाँ उसने अनेकानेक रंग बिरंगे मेले त्योहार देखे थे, यानी कि बीते हुए समय की इसमें बात की गई है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखना है काम होने वाला है। जो काम होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, यानी कि भविष्यत काल। वहाँ हम पोंगल का त्योहार मनाएंगे। मनाएंगे अभी मनाया नहीं है, मनाएंगे यानी भविष्य में अभी ये काम होगा। आगे है काम हो रहा है या होता है, यानी कि वर्तमान काल, जो समय अब चल रहा है। गोपाल अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है, यानी कि अभी भी वो रहता है वहीं पर। तो ये कार्य जो है हो रहा है अभी भी, मतलब ये वर्तमान काल की बात है। अब देखते हैं, समझते हैं इसको। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। दोबारा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। और काल 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। अब देखते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से काम का वर्तमान यानी चल रहे समय में होने का पता चले। उदाहरण, बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि अभी भी बच्चे खेल रहे हैं, यानी वर्तमान काल की बात हो रही है। भूतकाल यानी कि बीता हुआ समय। क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय में होने का पता चले। उदाहरण, सोनाली ने पतंग उड़ाई, मतलब कि उसने पतंग उड़ा ली है, ये बीते हुए समय की बात हो रही है यहाँ पर। या आप ऐसे लिख सकते हैं, कल हम बाजार गए थे। कल गए थे यानी कि बीते हुए समय की इसमें भी बात हो रही है। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से काम का आने वाले समय यानी कि भविष्य में होने का पता चले, यानी कि जो कार्य जो है भविष्य में किया जाएगा। उदाहरण, हम सब नाटक देखने जाएंगे, या कि कल मैं दिल्ली जाऊंगा। या हो सकता है जो भविष्य में बात कि अगले महीने हम सब घूमने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उन्हें उस काल से मिलाइए। ये वाक्य दिए गए हैं और ये काल दिए गए हैं, तो हमें वाक्य को पढ़कर उसको सही उसके काल से मिलाना है। जैसे, सुनील क्रिकेट खेल रहा था। अब ये देखे, जब भी था, थे, थी आता है, यानी कि वो बीते हुए समय की बात हो रही है वहाँ पर। तो सुनील क्रिकेट खेल रहा था, तो इसे हम किससे
मिलान करेंगे भूतकाल से। ठीक है, अगला देखते हैं, हम सभी कल फिल्म देखने जाएंगे। गागेगी, जिसमें भी गागेगी आए अंत में, जिस भी वाक्य के अंत में, तो इसका मतलब है कि वह भविष्यत काल की बात हो रही है, तो इसे हम भविष्यत काल से मिला देंगे। वे रोज मंदिर जाते हैं, मतलब रोज ही जाते हैं वो, वर्तमान में ये उनका कार्य चल ही रहा है। ठीक है, तो इसे हम वर्तमान काल से मिला देंगे। अगला देखते हैं, देखते ही देखते परवीन 10 लड्डू खा गया, यानी कि ये बात भी भूतकाल से संबंधित है कि ये भूतकाल में ये कार्य खा गया है वो लड्डू, अभी खा नहीं रहा है, खा गया है, मतलब ख़त्म कर दिए उसने लड्डू, तो वो भूतकाल की बात है। सभी बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं, वर्तमान में ये काम चल रहा है, तो इसका अर्थ है कि ये वर्तमान काल है। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों से जिस काल का पता चलता है उसे वाक्य के सामने लिखिए। ये वाक्य दिए गए हैं और यहाँ पर हमें काल का नाम लिखना है कि कौन से काल से संबंधित है ये वाक्य। पहला देखते हैं वाक्य, नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई थी। अब थी आ गया, यानी कि भूतकाल की बात हो रही है, तो भूतकाल लिख देंगे। सारा पानी फर्श पर फैला है, अभी भी फैला हुआ है, यानी वर्तमान में ये बात हुई है, वर्तमान काल। मिठाई के डिब्बे खरीदे जाएंगे, गागेगी, जाएंगे यानी कि भविष्यत काल। श्यामा कल अपने गांव चली जाएगी, अभी जाएगी, अभी गई नहीं है वो, जाएगी यानी कि गागेगी, तो भविष्यत काल। सचिन साइकिल से स्कूल जाता है, यानी कि रोज ही जाता है वो स्कूल, तो यानी कि वर्तमान काल की बात हो रही है। आगे देखते हैं, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वर्तमान काल के वाक्य बनाइए। मतलब कि हमें केवल वर्तमान काल के ही वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। जैसे दीपा पुस्तक डैश है, पढ़ी है, पढ़ती है, तो पढ़ती है तभी पढ़ती है, ठीक है, तभी ये वर्तमान काल का वाक्य बनेगा। बच्चे खेल डैश रहे थे, अगर थे होता तो भूतकाल की बात हो जाती, तो हमें तो वर्तमान का बनाना है, तो बच्चे खेल रहे हैं। सुरभि पौधों को पानी डैश है, देती, देती है, देगी, देगी तो भविष्यत काल की बात हो जाएगी, तो हमें वर्तमान में बनाना है, तो वर्तमान के लिए देती है। मुझे माधुरी दीक्षित का अभिनय अच्छा लगता है, ना कि लगा, लगता है। सागर के किनारे बहुत से शंख पड़े हैं, थे भूतकाल की बात, हैं यानी कि वर्तमान काल की बात। अब अगला देखते हैं, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भूतकाल के वाक्य बनाइए। अब हमने भूतकाल के वाक्य बनाने हैं, यानी कि बीते हुए समय के। मोहन ने पत्र पढ़ा, पढ़ता है नहीं आएगा, पढ़ा आएगा, ठीक है, पढ़ता है अगर लिखेंगे तो वो वर्तमान काल का वाक्य बनेगा, पढ़ा। पेड़ के पत्ते गिर रहे थे, है नहीं आएगा, है तो वर्तमान काल का बन जाएगा, तो हमें क्या लिखना है, पेड़ के पत्ते गिर रहे थे। सुनीता घर चली गई, जाएगी नहीं आएगा, क्या आएगा, गई। दीपावली पर ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई, कल शुक्रवार था, है नहीं आएगा, क्या आएगा, था। और यहाँ पर जैसे कि बनाई आएगा, बनेगी तो भविष्यत काल का वाक्य हो जाएगा, तो हमें भूतकाल के वाक्य बनाने थे, तो क्या आएगा, मोहन ने पत्र पढ़ा, पेड़ के पत्ते गिर रहे थे, सुनीता घर चली गई, दीपावली पर ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई, कल शुक्रवार था। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए भविष्यत काल के वाक्य बनाइए। अब हमें भविष्यत काल के यानी आने वाले समय के वाक्य बनाने हैं। पहला देखते हैं,
सभी बच्चे कल शाम को मेला देखने डैश यानी कि जाएंगे, मेला देखने जाएंगे। चाचा चाची बच्चों को उपहार देंगे। पायल तो रात 10 बजे सोएगी। सुमन की बहन कल आएगी। खेल दिवस पर पुरस्कार दिए जाएंगे। अब इसके अंत में ही देख लो आप, गे, गी, गे। अभी आपको बताया गया था जिन वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आए तो वे भविष्यत काल के वाक्य बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए प्रत्येक वाक्य के सामने कोष्टक में काल का नाम दिया गया है। वाक्य को उस काल में बदलकर लिखिए। जैसे कि काली गाय खेत चर गई, इसे हमें वर्तमान काल में बनाना है। तो कैसे लिखेंगे? काली गाय खेत चर रही है। अगला है वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब हमें इसे भविष्यत काल में बदलना है। वह फल खरीदने के लिए बाजार जाएगा। हरीश पत्र लिखेगा, इसे हमें वर्तमान काल में बनाना है। हरीश पत्र लिख रहा है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, भूतकाल में बदलना है। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। गोपी ने लड्डू खाए, वर्तमान काल में बनाना है हमें इसे। गोपी लड्डू खा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब है प्रश्न आओ दोहराएं से संबंधित। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ये एक वचन दिए गए हैं, हमें इसे बहुवचन में बदलना है, वचन बदलना है इनका, ठीक है। जैसे मेला का मेले, वस्तु वस्तुएं, खुशी खुशियाँ, घर में घरों में, त्योहार का त्योहारों का, शहर की शहरों की। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों, जैसे कि एक र जो है ऊपर की तरफ ऐसे लगता है, एक किसी भी अक्षर के पैर में लगता है, और एक जो है इस तरह से बनता है, का उचित प्रयोग कीजिए। इन चिन्हों को हम आगे देखेंगे। जैसे ये दिया गया है परिवर्तन, तो हमें इसको सही करके लिखना है। र का प्रयोग का जो रूप है वो लिखना है इसमें। जैसे परिवर्तन होता है तो ऐसे वाला र आ जाएगा, र का ये वाला रूप आ जाएगा त के ऊपर। सम्राट में सम्राट, म के पैर में र, इस तरह से। डम में ड्रम, ड्रम बना देंगे इसे हम ऐसे वाला उल्टा वी। धम धर्म, ऐसे वाला र आएगा, र का ये वाला रूप। टक में ट्रक, इसमें भी उल्टा वी। पकार में प्रकार, प्रकार, प के पैर में र का ये वाला रूप आएगा। तो र के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं? एक तो इस तरह से लगता है र, एक जो किसी भी शब्द के पैरों में लगता है, और एक इस तरह से उल्टा वी। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। री की मात्रा वाले कोई 3 शब्द लिखिए। री की मात्रा कौन सी होती है? ये ऐसे वाली, ठीक है, ये जो हमने लगाई है। तो हमें इस मात्रा का प्रयोग करके कोई 3 शब्द लिखने थे। जैसे कि हमने बनाया प्रकृति, पृष्ठ, वृक्ष। तो इसके अलावा भी आप और शब्द बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हैं दृश्य। इसके अलावा और भी बना सकते हैं सृष्टि, ठीक है। बहुत से शब्द हैं, आप री की मात्रा वाले शब्द यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पुरस्कार का क्या बनेगा? मोहन को कक्षा में प्रथम पुरस्कार मिला। आप इस वाक्य के अलावा अपनी तरफ से भी कोई और वाक्य बना सकते हैं जिसमें पुरस्कार आए।
जलसा, आज जन्माष्टमी का जलसा निकलेगा। प्रण, मैंने सच बोलने का प्रण लिया है। तो यहाँ पर ये हमारा ये जो प्रश्न है पाठ 10 पोंगल के वो पूर्ण होते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।